Hello everyone, welcome to Target IAS. So today we are going to start the motion analysis. This is the new topic. तो अभी तक हमने मैकेनिज्म वाला टॉपिक ख़त्म कर लिया था एंड द मोशन एनालिसिस दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग, वन ऑफ द मोस्ट कंसेप्चुअल एंड वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट टॉपिक ऑफ द थ्योरी ऑफ मशीन. तो इसमें आपको इमेजिनेशन की बहुत ज़रूरत है. ओके, सो मैं जैसे जैसे बोलता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आपको इमेजिनेशन चाहिए. ओके, देन प्लीज़ डेफिनेशंस जो मैं बताऊंगा या जो मैं थ्योरी बताऊंगा उसको ध्यान से रखना है एंड वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन उसको मैथमेटिकल अप्रोच से सॉल्व करना है. ठीक है, जस्ट क्योंकि इसमें स्टेप वाइज जो सॉल्यूशंस हैं वो स्टेप वाइज सॉल्यूशन है. इफ़ यू मिस्ड एन स्टेप तो आपको दिक्कत हो जाएगी. सो इमेजिनेशन, ठीक है, हम ट्राई करेंगे. देन डेफिनेशंस जो मैं थ्योरी बताऊंगा और डेफिनेशन जो बताऊंगा वो उसको ध्यान में रखना है. देन हम बहुत अच्छा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि आपके काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चंस की दिक्कतें सॉल्व कर देगा एंड स्टेप वाइज. सेकंड, उसके बाद ये जो टॉपिक है ये प्री में भी आता है एंड मेंस में भी आता है. अब प्री में कैसे आता है? प्री में जो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं वो काफ़ी बेसिक आएंगे या उसमें थोड़ा सा कंसेप्ट लगेगा, होगा वो ईजी, राइट. आपको स्केल वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर हाँ थोड़ा सा कंसेप्चुअल होगा, डायरेक्ट नहीं होगा. या तो फिर डायरेक्ट भी आ सकता है 1 मार्क्स के लिए गेट में, या तो फिर 2 मार्क्स के लिए ये इंजीनियरिंग सर्विसेज है. जो मेंस में क्वेश्चन आते हैं वो थोड़े लेंदी होते हैं ईएसी के मेंस में. ठीक है, उसके लिए आपको स्केल एंड पेंसिल की ज़रूरत पड़ेगी एंड यू हैव टू ड्रॉ दैट डायग्राम. आफ्टर दैट ओनली यू आर एबल टू सॉल्व दिस. तो हम दोनों अप्रोच देखेंगे एंड आफ्टर कंप्लीटिंग दिस जो क्वेश्चन मैं यहाँ पर सॉल्व करवाऊँगा वो क्वेश्चन आपको अपने फेयर कॉपी में सॉल्व करना है बाय यूजिंग स्केल्स एंड पेंसिल. और देखना है कि जो आंसर हमें मिल रहा है यहाँ पर क्लास में वो आंसर आपको मिल रहा है क्या. ओके, और नोट्स में उसके अलावा 1-2 क्वेश्चन और हैं बड़े बड़े, सो प्लीज़ ट्राई टू सॉल्व. उसका सॉल्यूशन भी दे रखा है नोट में, तो आपको पता चल जाएगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल वेलोसिटी एनालिसिस. ओके, इसमें 2 टाइप के एनालिसिस है, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एनालिसिस. सो राइट नाउ वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द वेलोसिटी एनालिसिस. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी द एक्सेलरेशन एनालिसिस. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मोशन क्या होता है? मोशन जैसे हम देखते हैं तो आइदर प्योर ट्रांसलेशनल और प्योर रोटेशनल होता है. इफ़ इनका कॉम्बिनेशन देख ले, कोई चीज़ ऐसे ऐसे घूम रही है, ओके, और देयर इज़ एन स्टिक, इट इज़ मूविंग आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, ये ऐसा हो गया फिर ऐसा हो गया. सो इसको हम जनरल मोशन कहते हैं. जनरल मोशन मीन्स कि इट हैव बोथ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल इफेक्ट. सो उसको हम जनरल मोशन कहते हैं. सो वी हैव टू स्टडी द जनरल मोशन, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में कोई चीज़ मूव कर रही है, कोई सर्कल में मूव कर रही है, तो उनका एनालिसिस तो हम कर ही चुके हैं. ठीक है, उनकी वेलोसिटी, उनका एक्सेलरेशन किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या होगा क्या नहीं होगा हमको पता है, राइट. सो ये जनरल के लिए है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें एक टर्म आता है इंस्टेंटेनियस सेंटर. व्हाट इज़ इंस्टेंटेनियस सेंटर? ओके, और इसके एनालिसिस के लिए इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड अप्रोच है जो कि बाय अर्नोल्ड कैनेडी, सर अर्नोल्ड कैनेडी ने दिया था. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. लेट्स टेक दिस इज एन स्टिक. ओके, ए बी, इसके ऊपर हमने एक और पॉइंट ले लिया सी एंड डी. ओके, सो ये एक स्टिक है. आफ्टर सर्टन टाइम डी टी, जो कि डी टी मतलब समझ रहे हैं ना, बहुत कम फ्रैक्शन ऑफ टाइम है, मिली सेकेंड ऑफ टाइम. ओके, इसने ये पोजिशन ले ली. ओके, इट हैव जनरल मोशन. जनरल मोशन में ये ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल दोनों इफेक्ट है. ओके, सो हम यहाँ से एक एज्यूम कर सकते हैं, देखकर बता सकते हैं कि वी ए इज़ ग्रेटर देन वी बी, मीन्स वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए इज़ ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी, राइट. और उसी हिसाब से आगे पीछे का सब होगा. बट ये जो स्टिक है और ये जो ए बी जो लाइन है, इनके बीच का डिस्टेंस फिक्स है ए बी का, ये फ्लेक्सिबल स्टिक नहीं है. ओके, सो अगर हम डी टी को बहुत टेंस टू ज़ीरो कर रहे हैं और वेलोसिटी इनफाइनाइट नहीं है हमारी, तो हम ये भी बोल सकते हैं ए डैश और बी बी डैश इज़ ऑल्सो वेरी लेस और टेंस टू ज़ीरो, क्योंकि डिफरेंशियल लेंथ है ना फॉर अ गिवन डिफरेंशियल ऑफ टाइम. सो ये किसी इंस्टेंट की बात हो रही है, बहुत फ्रैक्शन ऑफ टाइम पे. ओके, सो द लिंक ए बी एट दिस इंस्टेंट इज इन जनरल मोशन, मैंने आपको बता दिया. नाउ हमने क्या किया, 2 पोजिशन हमने ले ली. आफ्टर दैट वी हैव ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन्स टू देयर पाथ. तो ये यहाँ पर आ गया परपेंडिकुलर एंड द सेकेंड परपेंडिकुलर लाइन इज दिस. ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन जब हमने देखा तो ये कहीं पर पॉइंट पे कट करेगा, तो उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस सेंटर. ओके, सो जो पाथ है ए डैश का,
ये वाला ए डैश का, उसको परपेंडिकुलर एक लाइन लिया एंड बी डैश को परपेंडिकुलर लाइन लिया, जो जहाँ पर ये दोनों परपेंडिकुलर लाइन कट करेंगे उसको हमने इंस्टेंटेनियस सेंटर का। अभी इंस्टेंटेनियस सेंटर है क्या, ठीक है, इंस्टेंटेनियस सेंटर है क्या, चलो देखते हैं। दिस इज द परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी एंड दिस इज द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए। नाउ फ्रॉम आई मतलब जो इंस्टेंटेनियस सेंटर मैंने बताया, एज इट इज परपेंडिकुलर टू perpendicular line to velocity A and velocity B, link AV will looks in rotational or pure rotation we can say at that instant of time. So अगर आपको पता होगा कि कोई भी चीज़ अगर प्योर रोटेशन में है, राइट, प्योर रोटेशन में कुछ मूव कर रहा है, तो सेंटर से अगर मैं इसकी वेलोसिटी के साथ बनाता हूँ लाइन, तो दिस इज ऑलवेज 90 डिग्री। तो हमने सेम चीज़ किया, राइट, ये हमने एक फॉर अ गिवन इंस्टेंट लिया, इस पाथ को एक परपेंडिकुलर लाइन बनाई और इस पाथ से इस परपेंडिकुलर लाइन बनाई, तो जहाँ पर ये कट किया तो वहाँ से हमें क्या लगेगा इस पॉइंट से कि ये जो ए बी है, लिंक ए बी है, ये रोटेशनल मोशन में है, ये रोटेशनल मोशन में है। बट कब तक ये रोटेशनल मोशन में है, फॉर दैट गिवन इंस्टेंस, वो सिर्फ एक मोमेंट के लिए। जैसे ही इसका पोजीशन चेंज हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस जो सेंटर है आपका वो भी चेंज हो जाएगा। ओके, सो ये यही बोल रहा है, फ्रॉम आई एज इट इज़ परपेंडिकुलर लाइन टू वी ए एंड वी बी, लिंक ए वी बी लुक्स इन प्योर रोटेशन एट दैट इंस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट आई। तो अगर मेरे को वी ए पता है और वी बी पता है, ठीक है, और मुझे डिस्टेंस भी पता है आई बी एंड दिस डिस्टेंस आई ए, तो मैं ओमेगा ए बी फाइंड कर सकता हूँ। ओमेगा क्या होगा कि उस इंस्टेंस पे उसका रोटेशनल वेलोसिटी क्या है, तो ओमेगा ए बी इज इक्वल्स टू वी ए अपॉन आई ए, वी बी अपॉन आई बी, वी सी अपॉन सी ए, वी डी अपॉन डी ए। मैं हर एक पॉइंट का फाइंड कर सकता हूँ। अगर मुझे वी ए पता है तो मैं वी बी फाइंड कर लूँगा, तो इसीलिए यूज़ होता है। ओके, नाउ आई सेंटर इज डिफाइंड फॉर द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू लिंक्स। अभी हमने एक सिंपल एक लिंक लिया, बट हम धीरे धीरे देखेंगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि हमें टू लिंक्स के बीच का आई सेंटर फाइंड करते हैं। नाउ अगर कहीं लिखा गया कि I23 और I32, so this is I center for the relative motion between link 2 and 3 and I23 is equals to I32, ये कोई वो नहीं है, ठीक है, कि हम कुछ अलग चीज़ है। ओके, नाउ हमें पता है जनरल मोशन कि ये मैंने आपको बताया कि अगर कोई चीज़ रोटेट कर रही है तो उसकी वेलोसिटी पे परपेंडिकुलर बनाए तो 90 डिग्री है, 90 डिग्री ही आता है, राइट। जो सेंटर से जो लाइन जाती है और जो टेंजेंट को कट करती है तो 90 डिग्री पे कट करती है, हमें पता है, आज से नहीं क्लास 8 से पता है। ओके, सो फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ रोटेशन, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रेडियस इन प्योर रोटेशन। वी कैन सी जनरल मोशन ऑफ पॉइंट P एज रोटेशन एट दैट इंस्टेंस व्हेन वी सी द मोशन फ्रॉम लाइन परपेंडिकुलर टू VP फ्रॉम पॉइंट ABC, ठीक है। इसमें कुछ नहीं बोला है, इसमें बोला है कि जो ये सर्कल है, सर्कल की जो वेलोसिटी की लाइन है वो हमेशा परपेंडिकुलर है इस सेंटर की लाइन से। तो सिमिलरली जो हमने यहाँ पर देखा, ये VA है, यहाँ पर VC है, यहाँ पर VD है, यहाँ पर VB है, इन सबके जो इस आई पे मैं बैठ जाऊँगा तो ये जो दिखेंगे इस सब मेरे को परपेंडिकुलर ही दिखेंगे आई सेंटर से, राइट। सो वही चीज़ लिखा गया है। सो इन जनरल व्हेन लिंक मूव्स इट्स रिलेटिव मोशन, इन जनरल व्हेन लिंक मूव्स इट्स रिलेटिव मोशन, इंस्टेंटेनियस सेंटर कीप चेंजिंग। सो जब भी मैंने आपको बताया कि लिंक का जैसे जैसे पोजीशन चेंज होगा उसका जो इंस्टेंटेनियस सेंटर भी चेंज होता रहता है। तो अगर इंस्टेंटेनियस सेंटर चेंज हो रहा है तो हम एक काम कर सकते हैं कि मान लीजिए इंस्टेंटेनियस सेंटर पहले यहाँ था, फिर 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 यहाँ, तो कुछ तो ऐसे लाइन बन जाएगी, राइट। सो अगर मैं लोकस ऑफ आई सेंटर फाइंड करूँ, लोकस ऑफ आई सेंटर को क्या बोलते हैं, फॉर द रिलेटिव मोशन इज सेंट्रोड। सो दिस इज नोन एज सेंट्रोड। और अगर ये तो पॉइंट का देख रहा हूँ, अब ये एक ऐसे लाइन भी तो हो सकती है, ठीक है, इस टाइप की। तो ये जो प्लेन बनाएगा, ये जो प्लेन बनाएगा, राइट, जो लोकस ऑफ आई सेंटर एक्सिस, भाई मैं लोकस ऑफ आई सेंटर की बात कर रहा हूँ, लेकिन लोकस ऑफ आई सेंटर एक्सिस ऑफ रोटेशन फॉर द रिलेटिव मोशन बिटवीन द लिंक इज नोन एज एक्सोड। तो सेंट्रोड क्या होता है, एक्सोड क्या होता है, ये आपको पता चल गया। सेंट्रोड इज द लोकस ऑफ आई सेंटर एंड एक्सोड इज द लोकस ऑफ आई सेंटर एक्सिस। ओके, सो अगर जनरल मोशन है तो सेंट्रोड क्या होगा, कर्व हो जाएगा, कुछ भी ऐसे ऐसे हो सकता है। अगर प्योर ट्रांसलेशन है, तो ये पहले यहाँ है, पहले यहाँ है, पहले यहाँ है, तो जो पहले मान लीजिए आई सेंटर यहाँ था तो वो भी स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, तो स्ट्रेट लाइन में।
अगर प्योर रोटेशन है तो आई सेंटर फिक्स रहेगा, तो ये पॉइंट हो गया। अगर मैं एक्सोड की बात करूँ तो ये कर्व है तो ये कर्व सरफेस बनेगा, ये स्ट्रेट लाइन है तो प्लेन सरफेस बनेगा, ये पॉइंट है तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, आपको ऐसे याद रखना है। यहाँ पर थोड़ी इमेजिनेशन की जरूरत है, मैंने जैसे आपको बताया था, राइट। तो अब इंस्टेंटेनियस सेंटर का एक डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर हम थोड़े क्वेश्चंस पे चले जाएंगे। ओके, सो इन जनरल the motion of link in a mechanism is neither pure translation nor pure rotation, right? It is a combination of translation and rotation, which we normally say the link is in general motion, जैसे हमने बात की। So but any link at any instant can be assumed to be in a pure rotation with respect to the point in the space known as instantaneous center. So instantaneous center is that point in the space with respect to which the link is in pure rotation, right? तो इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन इसको हम ICR बोलते हैं। दिस सेंटर इज ऑल्सो नोन एज वर्चुअल सेंटर, क्योंकि हम ये वर्चुअल सेंटर है ना, ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ये हम मान रहे हैं। यू आर इमेजिनिंग, वी आर इमेजिनिंग दिस, राइट। नो, अब ये तो हमने बात कर ली। अब मान लीजिए ऐसे 1 2 3 4 लिंक का कुछ हमने एक मैकेनिज्म बना दिया, राइट। सो नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर कितने रहेंगे? नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ लिंक्स पे। इफ नंबर ऑफ लिंक्स आर L, सो ICR इज गिवन बाय L माइनस 1/2, इसको LC2 भी कहते हैं, राइट। तो ये आपको याद रखना है। लाइक अगर नंबर ऑफ लिंक 5 है तो क्या हो जाएगा, 5 × 5 - 1/2 विच इज इक्वल्स टू 10। सो उसको हम कैसे लिखेंगे, I12, जैसे लिंक यहाँ पर मान लीजिए 5 लिंक है, right, 1 2 3 4 5, this is also 1. So I12 I13 I14 I15 I23 I24 I25 I34 I35 I45। अगर I23 की बात करें so this is I center for relative motion between link 2 and 3, I35 relative motion I center for the relative motion between link 3 and link 5। so हमें हमेशा ये यूज़ करना है, ठीक है। ये यूज़ कैसे करना है ये भी हम देखेंगे, सो आप टेंशन मत लीजिए, लेकिन हमें ये हमेशा ये बनाना है, इस टाइप से आपको याद रखना है। नाउ अगर बेसिक आई सेंटर कैसे फाइंड करेंगे, अगर दो ऐसे टर्निंग पेयर पे जुड़े हुए हैं 2 लिंक, तो जो टर्निंग पेयर है वही उनका आई सेंटर होगा, राइट। सो अबाउट I12, जिसको हम I12 कहेंगे, I21 भी कह सकते हैं, I12 लिंक 1 and 2 विल रोटेट। रोलिंग पेयर, अगर कोई चीज़ प्रॉपर रोल कर रही है तो हम एक चीज़ देखेंगे कि जो इस पॉइंट की जो वेलोसिटी है, प्योर वेलोसिटी, ठीक है, एक तो स्ट्रेट वेलोसिटी होगी, एक टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी। सिमिलरली यहाँ पर एक ये वेलोसिटी होगी जो कि स्ट्रेट में जाएगी, एक टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी। तो हम देखते हैं कि वो अगर उसको परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे तो हमेशा इस सेंटर से पास होती है, जो कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है। सो इफ़ वी सिट एट I12, ऑल पॉइंटर रोलर विल बी सीन इन प्योर रोटेशन। सो फॉर प्योर रोलिंग आई सेंटर क्या होगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा, इतना याद रखना है हमें, ठीक है। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज द आई सेंटर फॉर द रोलिंग पेयर। क्यों? क्योंकि रोलिंग पेयर का आई सेंटर का डेफिनेशन क्या है कि आई सेंटर पे बैठकर मेरे को हर एक चीज़ प्योर रोटेशन में दिखनी चाहिए। अगर कोई भी पॉइंट प्योर रोटेशन में दिख रहा है किसी पॉइंट से बैठकर, तो उस पॉइंट से अगर मैं एक लाइन बनाता हूँ तो जो लाइन मैं बना रहा हूँ वो वेलोसिटी की डायरेक्शन का परपेंडिकुलर है, ये पता होना चाहिए। तो इस पॉइंट का वेलोसिटी ये है, यहाँ पर ये देखो 90 डिग्री बना रहा है, यहाँ पर देखो ये 90 डिग्री बना, अगर यहाँ पर है तो इसकी वेलोसिटी कुछ ऐसे होगी और कुछ ये इस टाइप का होगा। तो इसका ये लाइन इधर जाएगा, तो ये जब हम इससे बनाएंगे तो ये 90 डिग्री रहेगा, राइट। ये वाला 90 डिग्री रहेगा, देखो इस वाली लाइन के बीच में, यहाँ पर देखो इस वाली लाइन के बीच में, ठीक है, 90 डिग्री। सो दिस विल, यहाँ पर अगर मैं बनाता हूँ तो ये कुछ इस टाइप से जाएगा, ये इस टाइप से जाएगा, ये ऐसे बनाएगा तो ये कुछ, तो ये 90 डिग्री रहेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो गया। नाउ स्लाइडिंग पेयर, अगर स्लाइडिंग पेयर है तो आपको पता है, अगर कोई चीज़ स्लाइडिंग पेयर मीन्स वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, कोई भी चीज़ स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो उसका आई सेंटर कहाँ पर होगा, इनफाइनाइट में। क्यों? क्योंकि अगर कोई चीज़ स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो उसका रेडियस कितना होता है, राइट। अगर मैं सर्कुलर रेडियस की बात करूँ इनफाइनाइट लाइन के लिए तो इनफाइनाइट पे होता है, राइट। अगर कोई स्ट्रेट लाइन के लिए उसका सेंटर कहाँ होगा, इनफाइनाइट पे, तो इसलिए हम I12 इनफाइनाइट और इस तरीके से शो कर देते हैं स्ट्रेट लाइन बनाकर, ठीक है। अगर कर्व सरफेस है, कॉन्वेक्स सरफेस है, तो देखो ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अभी इस डायरेक्शन में, फिर इस डायरेक्शन में, फिर इस डायरेक्शन में, सबके मैं परपेंडिकुलर बनाऊंगा तो यहीं से पास होगा, तो ये इसका आई सेंटर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ सरफेस होगा, ठीक है। सेंटर ऑफ ये जो है कर्वेचर, इसका जो सेंटर होगा वही आई सेंटर होगा। सिमिलरली इस सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, ये होगा, ठीक है। किसी भी सरफेस का अगर कोई कर्व सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है तो वो एज अ आई सेंटर वर्क करेगा, ठीक है। तो ये कुछ तरीके हैं दिखाने के बेसिक चीज़ों के। अब एक बहुत बढ़िया वाला
तगड़ा वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर एक ही सजेशन है, प्लीज़ फर्स्ट ड्रॉ दिस डायग्राम। अब यहाँ पर जो पहले कुछ कॉन्फ़िगरेशन गिवन होंगे, एक सेकंड में आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि आपको गिवन क्या क्या होगा, मैं पहले वो बता देता हूँ, ठीक है। जस्ट सॉरी, ये एक मेंस का क्वेश्चन है। अब मेरे को मेंस का कौन से ईयर का क्वेश्चन है याद नहीं मुझे, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्वेश्चन ऐसा रहेगा, क्वेश्चन में ओ ए की लेंथ गिवन रहेगी, ठीक है। ये जो एंगल है थीटा ये गिवन रहेगा, ओ ए गिवन है, थीटा गिवन है, ठीक है। ए बी गिवन है, ठीक है। बी सी गिवन है, ओ ई गिवन है, ठीक है, एंड सी डी गिवन है। आपको सब कुछ गिवन रहेगा। और यहाँ पर जो लाइन रहेगी ये ऐसे अगर मैं बनाऊँ तो ये वाला डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस ये भी गिवन रहेगा, राइट। सो आपको ये सब गिवन रहेगा। तो ये सब गिवन होने का मतलब क्या है? ये सब गिवन होने का मतलब ये है कि आप ये डायग्राम बना लें, फर्स्ट डायग्राम बना लें, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो सबसे पहले आपको ये डायग्राम बनाना है, ठीक है। ये डायग्राम बना दिया तो इन सब के अंदर जितना कम लिखेंगे उतना अच्छा है। सबसे फर्स्ट ये डायग्राम बना दें, ठीक है। अब डायग्राम बनाने के बाद क्या होगा, फर्स्ट कि हमें नंबर ऑफ लिंक्स फाइंड करने हैं, ठीक है। सबसे फर्स्ट नंबर ऑफ लिंक, तो दिस इज़ लिंक 1, राइट, दिस इज़ लिंक 2, ये फिक्स्ड वाला, दिस इज़ लिंक 3, दिस इज़ लिंक 4, दिस इज़ अगेन फिक्स और लिंक 1, दिस इज़ लिंक 5, दिस इज़ लिंक 6 और ये अगेन लिंक 1। सो नंबर ऑफ लिंक इज 6। सो नंबर ऑफ आई सेंटर कैसे आएगा? आई सेंटर विल बी 6, 6 माइनस 1/2 इज़ 15। सो इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पर 15 लिख देता हूँ। नाउ मैंने आपको क्या कहा था, कैसे लिखना है इसको, जस्ट वेट, इसको कैसे लिखना है, इसको स्टेप से लिखना है, ठीक है। 6, 15, तो I12, I13, I14, I15, I16, 2, 3 इस टाइप से, ठीक है। फिर हम एक सर्कल बनाना है, उसके ऊपर इस टाइप से 1, 2, 3, 4, 5, 6 करना है, ठीक है। अब देखो सबसे बेसिक चीज़, अब टर्निंग पेयर है तो टर्निंग पेयर पे हमेशा आपको वो मिल जाएगा जैसे हमने बताया था। तो I12 यहाँ पर हो जाएगा, जैसे ये 1 है, ये 2 है, ये यहाँ पर I12 होता है, राइट, हमने अभी देखा था पहले। तो टर्निंग पेयर पे आपको मिल जाएगा, यहाँ पर I23 मिल जाएगा, यहाँ पर क्या मिलेगा I34, I14, I45 एंड ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर क्या मिलेगा हमें I56 और 1 एंड 6 के बीच में क्या है, स्लाइडिंग पेयर है, तो ये इनफाइनाइट पे कहीं जाके मिलेगा, राइट। तो I16, तो हमें कौन कौन सा मिल गया, देखो I12 मिल गया, देन I23 मिल गया, देन I34 मिल गया हमें, I14 मिल गया हमें, 14, तो I14 मिल गया हमें, देन I45 मिला है हमें, I45 मिला है, I56 मिल गया एंड I16 मिल गया, ये हमें मिल गया, राइट। अब देखो तो जो मिल गया उनको हम ज्वाइन कर देते हैं, I12, I14, I16, देन I23, 23 मिल गया, 34 मिल गया है, 34 ज्वाइन कर देते हैं, 45 मिल गया है तो 45 ज्वाइन कर देते हैं, 56 मिल गया, ये हमें मिल गया। अब हमें बाकी ढूंढने हैं I13, I15, I13। अब देखो I13 को जोड़ो, पहले I13 जोड़ दो। तो I1 से 3 पे जाने के लिए कौन सा रास्ता है, एक तो I12 है, I23 एंड दूसरा I14, I43, सॉरी I43। सो हम ये अब ऊपर वाले डायग्राम में जाएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे I12 एंड देन I23। so I12 and I23, so we will make a straight line like this। मैं एक मिनट कलर दूसरा यूज़ कर लेता हूँ क्योंकि ग्रीन एंड रेड बहुत हो गया है, राइट। सो ये कलर भी सही नहीं है, ये कलर ज़्यादा सही है, ये एक स्ट्रेट लाइन बन गया, राइट। नो ये हो गया I12, I23, I14, 14 एंड 43। तो I14 कहाँ है भाई, I14 ये है एंड I43 और 34 ये है, तो इसको हम जोड़ेंगे, राइट, ये इसी स्ट्रेट लाइन में आ जाएगा। सो ये वाला जो मेरा पॉइंट है ये क्या हो गया, ये हो गया मेरा I13, तो I13 हो गया। अब I15 देखते हैं कहाँ है, I15 कैसे जाएंगे, I16, 65, I16, अब I16 कहाँ है, I16 एंड I65, तो इसी वाली लाइन को मैं स्ट्रेट कट कर देता हूँ, ठीक है।
और यहाँ पर क्या जा रहा है I14 एंड 45। तो I14 कहाँ है, फिर से देखते हैं, 14 ये रहा एंड 45। तो ये वाली स्ट्रेट लाइन ही अगर इसको मैं जोड़ूंगा, देखो ये I14 एंड I45, तो ये स्ट्रेट लाइन यही वाली जाएगी आगे। तो जो ये वाला पॉइंट आएगा ये मेरा क्या आ गया I15, तो मेरे को I15 भी मिल गया ना। I24 को जोड़ेंगे तो इधर से कुछ जुड़ेगा ऐसे, तो उसके लिए कैसे जाएंगे, सबसे पहले 23 एंड 34, 23 एंड 34। तो 23 एंड 34 का ये, तो ये वाली लाइन, राइट, ये वाली लाइन। और क्या चाहिए, 23 एंड 34, इधर जाएगा I12 एंड 14, तो 12 एंड 14 ये वाली लाइन, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। तो ये कौन सी लाइन है, I24, यहाँ पर आ गया I24। प्लीज़ ये जो मैं चीज़ कर रहा हूँ ना, इसको स्लो करके कम से कम 4-5 बार आपको करना है, कम से कम 4-5 बार, तब जाकर सॉल्व होगा, नहीं तो नहीं होगा। मैं आपको बताया तो नहीं तो नहीं होगा, तो नहीं होगा, ठीक है ना। ये हो गया, तो I24 मिल गया। I25 के लिए चलो अलग कलर लेते हैं। 25 कहाँ है, ये है भाई 25। तो 25 के पास कैसे जाऊँगा मैं, 24 एंड 54। सो I24 कहाँ है, 24 एंड 54। वेयर इज़ 54, 54 हमें मिला ही नहीं, हमें नहीं मिला तो है I54, 45 ये रहा, 24 एंड 45। तो ये कुछ तो ऐसे जाएगा, राइट, कुछ तो ऐसा जाएगा। तो I24 एंड 54 एंड I12 एंड 15। I12 एंड 15 कहाँ है, देखो ये है I12 एंड 15। इसको मैं स्ट्रेट लाइन बनाने की कोशिश करूँगा कम्प्लीटली, ठीक है। तो ये यहाँ पर आएगा, ये क्या मिला है हमें, I25, यहाँ पर I25 मिल गया ना। तो I25 भी हमारे को हो गया ना। I26 कलर चेंज करते हैं, ग्रीन कलर लेते हैं इसमें बनाने के लिए। I26 करना है भाई, I26 के लिए देखो, I26 के लिए मैं ऐसे लिख देता हूँ। I26 के लिए क्या लेंगे, I12, I16 एंड I25 एंड I56। तो 12 एंड 16 पहले, 12 एंड 16, तो 16 ये है एंड 12 ये, तो मैं इसको क्या आएगा, स्ट्रेट मैं इसको ट्रांसफ़र कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो ये ऐसे कुछ तो ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। 12 एंड 56 एंड 25 जो स्ट्रेट लाइन होती है वो ट्रांसफ़र हो जाती है क्योंकि कहीं कट नहीं करेगी ना। एंड I25 एंड 56, 25 ये है एंड 56 कहाँ पर है मेरे पास, 56 ये रहा। तो ये अब हमें जोड़ने पड़ेंगे लाइन, राइट। तो ये कुछ तो ऐसे जाएगा, देख लो, ठीक है। देखो बिल्कुल सही कट हुआ है, बिल्कुल सही। तो ये वाला जो पॉइंट है क्या आएगा, I26, यहाँ पर I26 आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास ये क्वेश्चन मैं पूरा सॉल्व कर रहा हूँ आपके सामने, पता है कितनी मेहनत लगती है सॉल्व करने के लिए। अगर आप कॉपी में करोगे ना जब स्केल वगैरह से, तब आपको पता चलेगा। और प्लीज़ मेरी तरह रफ मत कीजिए, आप स्केल यूज़ कीजिए, वरना कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। I35 के लिए लिखते हैं क्या है, I35। अब देखो 35 ये लाइन है, जल्दी से लिख दो वरना सब मिक्सअप हो जाएगा भाई। 35 के लिए पहला I34 एंड I54, और दूसरा क्या है I23 एंड I25। तो सबसे पहला 34 54। अब 34 ढूंढो, 34 मिल गया, 54 नहीं मिला है मुझे, 54 4 4 5 ये रहा, I34 एंड 4 5 ये रहा। तो ये लाइन ऑलरेडी बनी हुई है। दूसरी लाइन क्या है, 23 एंड 25, 23 एंड 25। I23 कहाँ पर है मेरे पास, 23 एंड 25 ये रहा। तो ये लाइन मैं ऐसे जोड़ूंगा कुछ तो, देखो मैं बताता हूँ कैसे जुड़ेगा, कुछ तो ऐसे जाएगा, सॉरी कुछ तो ऐसे जाएगा, राइट। अब जो ये डायग्राम है इसके अंदर नहीं हो रहा, पर ये आगे जाकर कहीं तो इनफाइनाइट पे मिल जाएगा, ठीक है। तो हम इसको कहीं यहाँ पर ऐसे करके मिला देते हैं, कहीं यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। आप जब डायग्राम में बनाएंगे तो ये यहाँ पर मिलेगा।
तो ये कौन सा पॉइंट हो गया, I35। मेरे पास जगह नहीं है, वरना ये एक्चुअली ये यहाँ पर पीछे के साइड मिलता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर हम मिला देते हैं I35, ठीक है। यहाँ आगे नहीं मिलेगा क्योंकि जो मैंने स्केल से नहीं बनाया, जब स्केल से बनाएंगे तो इस साइड से मिलेगा। इसलिए ये सोच रहे हैं ये यहाँ पर कितना बड़ा ब्लंडर हो सकता है अगर आपने चीज़ें स्केल से नहीं की है तो, सॉरी, अगर आपने चीज़ स्केल से नहीं की तो कितना बड़ा ब्लंडर हो सकता है, राइट। अब ये हो गया 35, अब 36 देखते हैं। 36 ये वाली लाइन है, तो 36 के लिए I23 एंड I26 एंड I35 एंड I56, ठीक है। तो 23 एंड 26 कहाँ पर है, 23 एंड 26 या 26 और 62, ये रहा। तो ये कोई तो ऐसी लाइन रहेगी, ठीक है। और दूसरा क्या है, 35 एंड 56, 35 ये वाला पॉइंट है एंड 56 I56 ये है। तो यहाँ से मैं कोई तो स्ट्रेट लाइन ऐसे बनेगी, ठीक है। कौन सा मैं जोड़ रहा हूँ, I36, राइट। सो एक मिनट, I13 ले लेते हैं यहाँ पर, ज़्यादा इजी पड़ेगा आपके लिए। I13 एंड I56, ठीक है, क्योंकि I13 से भी तो जा सकता हूँ मैं, I13 एंड I16 रहेगा 16, ठीक है। तो अब देखो I13 कहाँ पर है मेरा, I13 यहाँ पर है एंड I16 ये कुछ तो स्ट्रेट लाइन यहाँ पर आ जाएगी, क्योंकि 16 स्ट्रेट लाइन तो मैं कहीं भी शिफ्ट करता हूँ तो ये आगे जाकर कहीं यहाँ पर ऐसे मिल जाएगा। तो ये कौन सी लाइन है, I36, ठीक है। तो देख रहे हैं इस डायग्राम में, अगर मैं आप पेज में स्केल ना लें, स्केल मतलब क्या होता है, इसमें क्या होता है, कभी कभी आपको ऐसा दिया जाए कि OA इज़ 10 सेंटीमीटर, तो आप कॉपी में बनाते टाइम OA को 10 सेंटीमीटर नहीं ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि दिक्कत ये हो जाएगी कि हर चीज़ पेज के बाहर चला जाएगा एंड यू कांट अफोर्ड दिस, क्योंकि हमारे पास तो है एक पेज, एग्जाम में आएगा तो हमारे पास वो 1/4 A4 शीट ही रहेगा। तो आप क्या लेंगे, आप OA को 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर 1 यूनिट। तो वैसे आपका जो 10 सेंटीमीटर आपको उसको 2 सेंटीमीटर लाइन में कट करना पड़ेगा। और इसमें एक्यूरेसी की बहुत ज़रूरत है। एक्यूरेसी कैसे आएगी, बहुत लोग पूछते सर एक्यूरेसी कैसे आएगी, भाई प्रैक्टिस। एक चीज़ को 10 बार बनाओगे तो ऑफकोर्स पहली बार में कम एक्यूरेसी आएगी, दूसरी बार में ज़्यादा आएगी, ठीक है। अब सबसे लास्ट बच गया I46। सो I46 के लिए क्या आएगा, I34 एंड 36 एंड I54 एंड I56। सो 34 36, वेयर इज 34, ये 36 है और 34 कहाँ पर है, 34 इज ऑलरेडी देयर। तो ये कुछ तो ऐसे जुड़ जाएगा, ठीक है, जो आप बनाएंगे तो ये ऐसे। और 54 एंड 56, 54 54 45 एंड 56, ये ऐसे कुछ तो यहाँ पर कट कर दिया तो ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा I46। तो इस टाइप से आपको चीज़ें करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर फाइंड क्या करना है, आपको दे दिया जाएगा, जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है गिवन, मैं आपको क्वेश्चन दे इसी में कि लेट्स NOA, मतलब रोटेशन ऑफ NOA इज 120 RPM, सो यू विल फाइंड ओमेगा OA विच यू विल गेट 4 पाई, ठीक है। अब ओमेगा यू कैन फाइंड VA बिकॉज OA लेंथ इज गिवन, सो ओमेगा OA, सो यहाँ से कुछ गिवन है, सो मान लो जो x मीटर पर सेकेंड आ गया, ठीक है। नाउ यू हैव टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ लिंक 3 की वेलोसिटी। सो ओमेगा 3 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ओमेगा 3 लिंक कौन सी है, देखो लिंक 1 2 एंड 3, लिंक 3 इज AB। सो ओमेगा AB इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, VA अपॉन I13 इंटू A, और इट कैन बी रिटन एज VB अपॉन I13 इंटू B। सो ये इसका डिस्टेंस है, राइट, 1 3 का। 1 3 किसके रिस्पेक्ट में आप लिख रहे हैं, समझ रहे हैं ना, ओमेगा AB के रिस्पेक्ट में। तो अगर इसको कैसे लिखते हैं, कैनेडी थ्योरम से आता है। तो कैनेडी थ्योरम क्या कहता है वो हम देख लेते हैं, तो आपको चीज़ें ज़्यादा ईजी हो जाएंगी। कैनेडी थ्योरम कहता है, ये मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। सो कैनेडी थ्योरम कहता है, ठीक है, पहले ये डायग्राम बना लिया, अब कैसे फाइंड करें, देखो कैनेडी थ्योरम कहता है फॉर द रिलेटिव मोशन बिटवीन द नंबर ऑफ लिंक इन द मैकेनिज्म एनी 3 लिंक एंड देयर 3 इंस्टेंटेनियस सेंटर मस्ट लाई इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अगर आप 3 इंस्टेंटेनियस सेंटर देखेंगे, जैसे देखते हैं, देखो 3 इंस्टेंटेनियस सेंटर देखेंगे, जैसे I26 I25 एंड I56, ठीक, ये गलत हो जाएगा। जैसे मैं ओमेगा 3 फाइंड करना है, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे, देखो
इन अ स्ट्रेट लाइन। सो थ्योरम ये क्या कहता है कि ओमेगा आई एम, अगर वी आई एम किसी लिंक का दे रखा है, ठीक है, दिस इज द लिंक, इट कैन बी फाइंड एज ओमेगा एम, जैसे मैंने लिख दिया V1, ठीक है, V1। तो यहाँ पर मैं अगर लिखना है तो ये कैसे लिखूँगा, ओमेगा 2 इंटू, अगर मेरे को 1 और 2 में चाहिए ना, तो एम एन इंटू 1m इंटू एम एन इंटू 1n, यहाँ पर n देखा जाएगा। सो आई एम एन क्या होता है, एनी आई सेंटर कैन बी ट्रीटेड ऑन लिंक m। अगर वी आई एम को मैं, जैसे एक देखो, एक वेलोसिटी है, अगर मैं इसको इस रिस्पेक्ट में फाइंड करूँगा या इस रिस्पेक्ट में फाइंड करूँ, इस रिस्पेक्ट में फाइंड करूँ, बात बराबर है, क्योंकि ये जो पूरी लिंक है ये इस पॉइंट आई सेंटर के अबाउट रोटेशन में जा रही है। तो आई एम को मैं क्या ले सकता हूँ, ये पॉइंट एम है और ये दो लिंक है, ठीक है, और ये दोनों के लिए आई है, राइट, क्योंकि मान लो ये लिंक 1 है, लिंक 2 है, तो I12। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, V1 इज इक्वल्स टू ओमेगा 1 इंटू I12 इंटू I1, अगर 1 इसमें है तो, जैसे मैं आपको बताता हूँ, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, ओमेगा 2 इंटू ओमेगा 25 इंटू I12 इक्वल्स टू ओमेगा 5 इंटू I25 इंटू I15, ठीक है। अब वही चीज़ हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं, जैसे इस वाले क्वेश्चन में देखो, ओमेगा 1 इज गिवन, राइट, ओमेगा 1 इज गिवन, सो ओमेगा 1 इज गिवन। अब हमको फाइंड करना है ओमेगा 5। सो ओमेगा 5 को मैं क्या ले सकता हूँ, अगर मेरे को I25 पता है तो मैं लिख सकता हूँ ओमेगा 5 इंटू I25 इंटू I15 इक्वल्स टू ओमेगा 2 इंटू I25 इंटू I15 I25 12 यहाँ पर क्या पता चला कि अगर मेरे को किसी एक लिंक का ओमेगा पता है, किसी भी एक लिंक का ओमेगा पता है मुझे, ठीक है। अभी जो मैं जितना भी बोला थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था मैं भी, सो थोड़ा सा उसको मिस कर दीजिए। अब यहाँ पर जैसे ओमेगा इसका दिया हुआ है, ठीक है, लिंक का एन के रिस्पेक्ट में आप ओमेगा फाइंड कर लेंगे, वेलोसिटी फाइंड कर लेंगे। सो यू नो ओमेगा 2 बोल सकते हैं सेकेंड लिंक का, या V2 बोल सकते हैं, VA बोल सकते हैं, VA, ठीक है। आपको ये गिवन है, आपको बोला है कि लिंक 3 लिंक 3 का रोटेशनल फाइंड करना है, ओमेगा 3 फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे। तो अब उसको किसी तरीके से तो फाइंड करना पड़ेगा ना, तो उसके लिए जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखो ओमेगा 3 क्या है, ओमेगा AB। तो इसको हम कैसे ले सकते हैं, VA अपॉन वेलोसिटी, ये जो आई सेंटर है दोनों के बीच में डिस्टेंस, उससे हमने डिवाइड किया है। तो उसी को लिखने के तरीके हैं, अब वो कैसे हैं वो कैनेडी थ्योरम बताता है, वो तरीका कैसे लिखना है, ठीक है। तो इसका पहले ये याद रखना, फॉर द रिलेटिव मोशन बिटवीन द नंबर ऑफ लिंक इन द मैकेनिज्म, एनी 3 लिंक ऑफ देयर 3 इंस्टेंटेनियस सेंटर एंड देयर 3 इंस्टेंटेनियस सेंटर मस्ट लाई इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो दिस थ्योरम इज अप्लाइड IMN क्या हो सकता है, I56 हो सकता है, राइट, MN की वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना, I56। तो अगर इसको लिखना है तो ओमेगा 5 इंटू I56 इंटू I15 इक्वल्स टू ओमेगा 6 इंटू I56 इंटू I16, ये लिखा हुआ है ऐसा, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू I56 V56, ठीक है। ये वेलोसिटी 5-6 को आप कैसे कर सकते हैं, एक तो लिंक 5 के रिस्पेक्ट में बता सकते हैं, एक लिंक 6 के रिस्पेक्ट में बता सकते हैं, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी है ना, तो लिंक 5 और लिंक 6 के रिस्पेक्ट में। तो अगर आपको I56 एक सेंटर पॉइंट है, I15 एक सेंटर पॉइंट, इनके बीच का डिस्टेंस पता है, तो ये वाली वैल्यू पता होगी, I15 जो है एंड I16 है, ये दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है। अगर आपको ये पता चल गया और आपको ये गिवन है तो आप ओमेगा 5 फाइंड कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। सो हेयर वी आर फोकसिंग ऑन मोशन ऑफ आई सेंटर, हम मोशन ऑफ आई सेंटर की बात कर रहे हैं। एज वी नो दैट आई सेंटर मोशन, देन वी कैन फाइंड मोशन ऑफ लिंक। यहाँ पर उल्टा चल रहा है, पहले हमने डायग्राम बनाया लिंक का, फिर लिंक से हमने आई सेंटर फाइंड किया। अब आई सेंटर का पोजीशन पता चलिए तो उससे वेलोसिटी फाइंड कर रहे हैं। सो आई सेंटर मस्ट हैव सम मोशन देन ओनली इफ इट इज चेंजिंग इट्स पोजीशन, राइट, क्योंकि आई सेंटर अगर मोशन में तो उसका पोजीशन चेंज होगा ना, तभी तो कोई फायदा है। नो, थ्योरम क्या कहता है, द थ्योरम इज अप्लाइड एट IMN बट टोटल IC यूज्ड इज, यहाँ पर अगर IMN है पर IC कितने यूज हुए, देखो 1 2 3, IC मतलब कितने इंस्टेंटेनियस सेंटर यूज हुए, 3 इंस्टेंटेनियस सेंटर। दिस इज फॉर लिंक 1, दिस इज फॉर लिंक M। अगर कोई भी चीज़ 1 के रिस्पेक्ट में, 1 तो आपका फिक्स हो गया ना, जैसे I15 I12 I13, तो ये फिक्स के रिस्पेक्ट में है, राइट। अगर मैं I25 लिखूँ तो ये रिलेटिव मोशन हो गया। अगर रिलेटिव मोशन विद रिस्पेक्ट टू अ फिक्स इज इट्स ओरिजिनल पोजीशन, अगर कोई स्टैटिक चीज़ है उसके रिस्पेक्ट में अगर कोई मोशन फाइंड कर रहे हैं तो वो उसी का मोशन हो गया ना, तो इसलिए ऐसा कहा जाता है, राइट। अब इसके ऊपर हम बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे,
जैसे ये देखो, एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, इसी वाले क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे ओमेगा 2 इज़ गिवन, ठीक है, ओमेगा 2 गिवन है, भी हमको क्या फाइंड करना है, हमको 3 फाइंड करना है, ठीक है, ओमेगा 3। तो मैं कैसे लिखूँगा, ओमेगा 2, ठीक है, ओमेगा 2 इंटू I23 इंटू I12 इक्वल्स टू ओमेगा 3 इंटू I23 इंटू I13। अब देखो ओमेगा 2 आपको पता है, ओमेगा 2 हमें पता है, I23 कहाँ पर है देखते हैं, I23 हमें पता मिल गया, I12, सो वी नो दिस डिस्टेंस, तो ये वाला पार्ट भी पता चल गया। ओमेगा 3 हमें फाइंड करना है, सो I23 एंड I13, सो I23 ये पता है, I13 कहीं पर आया होगा, देखो 13 कहीं तो होगा, I13 एक मिनट देखते हैं कहाँ पे, I13 देखो यहाँ पर है, सो ये वाला डिस्टेंस हमें पता चल गया, राइट। अब देखो ये जो तीनों हैं I12, I23 एंड I13, ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन में है, तो ये आपका जो कैनेडी थ्योरम है उसको भी प्रूफ करता है, ठीक है। अब आपको ये I23 एंड I13 पता चल गया, तो वहाँ से ओमेगा 3 फाइंड कर सकते हैं। तो इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक और देखते हैं, लेट्स सी, यू हैव टू फाइंड द ओमेगा 5। ओमेगा 5 कैसे फाइंड करेंगे, ओमेगा 5 विल बी ओमेगा 2 इंटू I25 इंटू I12 इक्वल्स टू ओमेगा 5 इंटू I25 इंटू I15, ठीक है। तो ओमेगा 2 में पता है, I25 कहाँ है देखते हैं, लेट्स I25 यहाँ पर है, एंड I12 कहाँ पर है, I12 यहाँ पर, सो ये डिस्टेंस हमें पता चल गया, ठीक है। हम स्केल से मेजर करेंगे तो ये चीज़ पता चलेगी। ओमेगा 5 में नहीं पता, अब I25 पता है एंड I15, तो ये स्ट्रेट लाइन में ही होगा, ठीक है, तो ये भी पता चल गया, तो ओमेगा 5 पता हो गया। तो हमें बस ओमेगा या वेलोसिटी फाइंड करनी है ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ और क्या आती है, ठीक है, कैनेडी थ्योरम ऐसे प्रूफ करते हैं। एक चीज़ और जो हमें जानना है कि इफ़ I1m एंड I1n लाई एट द सेम साइड ऑफ IMN, जैसे IMN, अगर I1m एंड I1n लाई ऑन द सेम साइड, देन डायरेक्शन और सेंस ऑफ मोशन इज सेम, इफ़ नॉट डायरेक्शन ऑफ सेंस ऑफ मोशन इज अपोजिट। जैसे क्या बोल रहा है इसमें, जैसे हम देखो इसी में सेम एग्जांपल में लेते हैं, लेट्स से क्वेश्चन में गिवन होगा कि इट इज़ रोटेटिंग, दिस लिंक इज रोटेटिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बहुत खिचड़ी पक गई है, हम इसमें देखते रुको, ठीक है। इसमें ऐसा बोला है कि दिस लिंक इज रोटेटिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। कुछ तो ओमेगा दिया है, सो ओमेगा के साथ हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी मिल गया। नाउ इफ वी आर टॉकिंग अबाउट ओमेगा 3, तो ओमेगा 3 के लिए हमें कौन कौन से मिल गए, I12, I23 एंड I13। अब यहाँ पर क्या है, ये IMN है, ठीक है, ये IM है और ये IN है। अब जो हम कंपेयर कर रहे थे, सो अब यहाँ देख रहे हैं कि जो IM और IN या I2 एंड I3 है, वो I23 के दोनों अलग अलग साइड है। तो अगर ओमेगा 2 जो है मेरा वो क्लॉकवाइज है, तो जो ओमेगा 3 होगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर कोई चीज़ ऐसी है कि एक साइड पे ही लाई कर रही हो, जैसे इस टाइप से, ठीक है, सॉरी, अगर कोई ऐसे है कि IMN एक साइड हो गया एंड I1m एंड I1n अलग साइड है, तो यहाँ पर जो डायरेक्शन है दोनों का सेम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्शन अपोजिट है, अगर दोनों अपोजिट साइड है, और यहाँ पर सेम है, तो कभी कभी इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। कैसे पूछा जाएगा, दैट ओमेगा 2 इज गिवन क्लॉकवाइज, नो ओमेगा 2, जैसे उस सेम क्वेश्चन में ओमेगा 25 I12, ओमेगा 5 जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्यों, क्योंकि अपोजिट साइड में। सिमिलरली ओमेगा 2 एंड ओमेगा 4 में, ओमेगा 4 एंड ओमेगा 5 जो है, अगर ओमेगा 4 आपको पता चले तो ओमेगा 5 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्यों, क्योंकि I45, I515 एंड I14 दोनों एक साइड है, ठीक है। तो इसी टाइप से आपको यूज़ करना है। अब यहाँ पर जो वेलोसिटी भी आप फाइंड कर सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर भी आप फाइंड कर सकते हैं। वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर कैसे फाइंड करें, V6 इक्वल्स टू ओमेगा 2 के रिस्पेक्ट में फाइंड करें, तो I26 इंटू I12, राइट, क्योंकि इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, ओमेगा 6 इंटू I26 इंटू I16। तो आप किसी भी तरीके से फाइंड कर सकते हैं वेलोसिटी। इसके ऊपर हम और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो इसमें मेरे को पता है आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएंगी, तो इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देखना, और नेक्स्ट लेक्चर मैं फिर से समझाऊंगा, उसमें कुछ 4-5 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे छोटे छोटे, तो आपको समझ में ज़्यादा अच्छे से आएगा। ओके, सो टेक केयर एंड